डाक विभाग द्वारा मनाया गया वित्तीय सशक्तिकरण महोत्सव। मैं हसन खान, तेज 24 लाइव से। आप देख रहे हैं तेज 24 लाइव। खबर बलिया से। बलिया आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत डाक विभाग द्वारा जनपद के सभी प्रधान डाकघर, 46 उप डाकघर एवं 306 शाखा डाकघर में विशेष अभियान चलाकर वित्तीय सशक्तिकरण मेगा मेला का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत डाकघर में संचालित होने वाली सभी बचत स्कीम जैसे एसबी, आरडी, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन एवं प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 10 वर्ष से छोटी उम्र की लड़कियों का सुकन्या समृद्धि खाता खोला गया। इसके अतिरिक्त सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त लोगों का डाक जीवन बीमा एवं अन्य ग्रामीण डाक जीवन बीमा किया गया। इस अभियान के तहत प्रधान डाकघर बलिया में विशेष मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मारुत नंदन सहायक डाक अधीक्षक बलिया द्वारा मेला में उपस्थित लोगों को जागरण में संचालित होने वाली योजनाओं के विशेषताएं में लाभ से अवगत कराया गया। इस मौके पर खुले सुकन्या समृद्धि खाता के खाताधारकों को पासबुक वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अब्दुल कलाम, पोस्ट मास्टर प्रधान डाकघर बलिया, गिरीश कुमार तिवारी, अमरनाथ गिरी, उदय नारायण यादव, राघवेंद्र सागर, कुमुद प्रकाश, आशीष कुमार, उज्जवल अग्रवाल, रविशंकर कुमार, अमर के अलावा बबन पटेल और प्रकाश वर्मा, रामजी वर्मा, रामाकांत यादव, रामजी प्रसाद, विश्वकर्मा उपाध्याय, मीना गुप्ता, रवि तिवारी, राष्ट्रीय बचत अभिकर्तागण मौजूद रहे। तेज 24 लाइव बलिया से हसन खान की रिपोर्ट। सर नमस्कार, मैं तेज 24 लाइव से हसन खान। तेज 24 लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। ये जो शिविर लगी है, किस कार्यक्रम का जो लगी है, वित्तीय शक्तिकरण महोत्सव, क्या उद्देश्य है सर? ये वित्तीय समावेशन का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो निर्धारित किया गया है, उसके दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वित्तीय समावेशन से आम जनता, प्रत्येक ग्रामीण और समाज के जो अंतिम पायदान पे लोग हैं, उनको जोड़ने के तरफ ये हम लोग का प्रयास है, ताकि वो लोग जुड़ सके वित्तीय समावेशन से। बैंकिंग सुविधाएं उनको प्राप्त हो, सारी सुविधाएं जो सरकारी है वो उनको डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध हो पाए। हाँ। अभी कितने में जो है किसके जो लिखाने में कितने खाते खुले, इसका कुछ आज अब तक कितने खाते खोले जा सकते हैं? अब तक करीब 4000 के करीब खाते खोले जा चुके हैं। अच्छा, तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं इसके साथ? हाँ, ऐसा हम लोग का जो डाक घर है, ये घर है। बाकी जब किसी भी आप वित्तीय संस्थान में जाते हैं तो कार्यालय होता है, ठीक है, और ये घर है। जब कोई भी ग्राहक जुटता है तो बाकी वित्तीय संस्थानों के लिए वो ग्राहक होता है, पर हमारे लिए वो अपने घर का एक सदस्य है। हम लोग घर के माहौल की तरह ही ट्रीट करते हैं उनको। जैसे एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि तमाम वित्तीय संस्थानों में अब देखते होंगे सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। पहले जैसे वित्तीय संस्थानों में टोकन लीजिए, फिर इस काउंटर से उस काउंटर जाइए, जबकि हमारे डाकघर में सिंगल विंडो का ये आपको लगभग 1.5 शताब्दियों से, मतलब 150 वर्षों से है कि आप एक काउंटर पे जाइए, वहीं आपका विड्रॉल भी हो जाएगा, वहीं आपका डिपॉजिट भी हो जाएगा, कोई टोकन का सिस्टम नहीं, मतलब एक बार में ही सारा काम हो। ये सहजता प्रदान करने का हम लोग का शुरू से प्रयास रहा है, जिसमें हम लोग डाकघर से इसीलिए गांव के अंतिम व्यक्ति भी इससे जुड़े हुए हैं, और इस का पहुंच और भी हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो मुख्य डाक है सर। अब मान लीजिए जो ग्रामीण क्षेत्र में जो डाक सेवाएं, वहाँ पर कैसे क्या करें? तो वहाँ भी इसी तरह सिंगल विंडो सिस्टम ही है, ठीक है, और हम लोग का प्रयास रहता है कि सरकारी जितनी भी सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाए। जैसे डीबीटी के माध्यम से, जैसे किसान सम्मान निधि का जो आ रहा है रकम, वो भी हमारे खाते से आ सकता है, या फिर अभी जैसे किसानों के लिए आपको फसल बीमा योजना है, वो भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं। ये हमारी डाक विभाग की सुविधाएं तो अब ऐसी है कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक हो सकती है। जन्म का उदाहरण देते हैं, अगर कोई बच्ची जन्म लेती है तो जन्म लेते के साथ हम लोग उसका सुकन्या समृद्धि का खाता खुलवा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 2000 रुपया ही महीने वो जमा करती है, ठीक है, 15 साल तक जमा करना रहेगा, उसमें आपको 3,60,000 रुपये जमा हो रहा है, और इसका मैच्योरिटी वैल्यू 10,20,744 रुपया मिलेगा।
मतलब अगर बच्ची का इससे भविष्य सुरक्षित होगा, अगर वो हायर एजुकेशन में जाती है तो एक संबल मिलेगा, वो खुद अपना उपक्रम लगाना चाहती है तो 10 लाख रुपया एक उसके कैपिटल की तरह यूटिलाइज कर सकती है। शादी विवाह में इसका यूटिलाइज हो सकता है। ये हुआ जन्म से। और मृत्यु से हम लोग ऐसा है कि जो दाह संस्कार होता है उसका अगर जैसे बनारस में या इलाहाबाद में जो अंतिम बचता है वो प्रवाहित करने के लिए भेजा जाता है, वो भी हम लोग डाक विभाग के माध्यम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो सुविधा देते हैं कि वहाँ जाके आपको त्रिवेणी में, इलाहाबाद में या आपको बनारस में वो आपको दोनों सुविधाएं आपकी से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक। हाँ, इसके बीच की जितने भी अवस्थाएं हैं सभी के लिए हम लोग के पास सुविधा उपलब्ध है। शायद ही कोई संस्थान कार्यालय ऐसा हो जो कि इस तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। आगे मैं उदय भाई 17 साल। सर अपना परिचय दे दें। उदय नारायण यादव। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज ये महालॉगिंग का डे है। हम लोगों को मैक्सिमम खाते खुलवाने का टारगेट, जिसमें मैं भी एक क्षेत्र का बनाया गया हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि आज पूरे दिन भर में हमारे जो सब डिवीज़न मिला है कम से कम 2,500 से 3,000 खाते खुलवाने का प्रयास करूँगा। 3,000 का टारगेट है कि आप जो खाता खुलवाने का? हाँ, 3,000 मैक्सिमम खुलवाने का मेरा टारगेट है आज का, केवल आज के दिन का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। काट दो। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें तेज 24 लाइव के साथ।